23 जून अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति आलोक संस्थान सर्व समाज संगठन की ओर से आयोजित होने वाली भव्य दिव्य महाआरती एवं इस्कॉन मंदिर से निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार न केवल भक्ति और श्रद्धा का उत्सव बनेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जन जन तक पहुंचाएगी। इस्कॉन समूह की भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अंतर्गत बोहरा गणेश जी चौराहे पर एक भव्य दिव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक अनूठी पहल के अंतर्गत प्रत्येक आरती करने वाले भक्त को एक वृक्ष प्रदान किया जाएगा। यह अभिनव प्रयास अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति एवं प्लांट विद प्राइड संस्था स्टडीज ऑफ उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से भक्तों को यह प्रेरणा दी जाएगी कि वे भगवान जगन्नाथ के प्रसाद रूपी इन वृक्षों को अपने घर, गमलों, बाग बगीचों अथवा आसपास के स्थानों पर रोपित कर पर्यावरण संरक्षण में सहभागी बने। आज इस अद्भुत कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन समारोह इस्कॉन मंदिर गंगोकुंड उदयपुर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमावत, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति ने मुख्य अतिथि इस्कॉन मंदिर प्रमुख मायापुर वासी थे। इस अवसर पर डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने कहा कि भगवान जगन्नाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो दारू वृक्ष से अपने नवकलेवर में प्रकट होते हैं। वे हमें प्रतिवर्ष रथ यात्रा के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि जितने वृक्ष कटते हैं उससे कई गुना अधिक वृक्षों का रोपण करके ही धरती का संतुलन बनाया जा सकता है। इसी प्रेरणा को साकार करते हुए इस बार की महाआरती में 5008 भक्तों को 5008 वृक्ष प्रदान किए जाएंगे। इस्कॉन मंदिर के मायापुर वासी ने रथ यात्रा की रूपरेखा बताते हुए इसकी तमाम जानकारी साझा की। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा 8 बजे इस्कॉन मंदिर गंगोकुंड से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए 11 बजे बोहरा गणेश जी चौराहे पर पहुंचेगी, जहां पर यह भव्य महाआरती आयोजित की जाएगी। इस दौरान कीर्तन, भजन, संकीर्तन व भक्ति रस की वर्षा के साथ संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। इस अवसर पर प्लांट विद प्राइड और स्टडीज ऑफ उदयपुर के गगन शर्मा, आलोक के निश्चय कुमावत, ध्रुव कुमावत, संजीव भारद्वाज, भूपेंद्र सिंह भाटी, जे.एस. राय, मनीष तिवारी, गोपाल कनेरिया, विनायक शर्मा, रमेश चौधरी, संजय चौधरी, सुरेश पालीवाल सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जगन्नाथ स्वामी के मंदिर से निकलने वाली है, उसी यात्रा का भव्य दिव्य महाआरती हम एक पर्यावरण का संदेश उस महाआरती के माध्यम से जोड़ रहे हैं। प्लांट विद द प्राइड ऑर्गेनाइजेशन और अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति आलोक संस्थान मिलकर एक भक्त एक वृक्ष आध्यात्म को पर्यावरण से जोड़ने का एक अद्भुत संगम मैं समझता हूँ। और आज मैं ये बात गर्व से कहता हूँ कि सारी दुनिया में पाषाण की मूर्ति बनती है, हर एक मंदिर में पाषाण की मूर्ति होती है, या गोबर और मिट्टी की मूर्ति होती है, या धातु की मूर्ति होती है, लेकिन साक्षात जगन्नाथ जो जगत के स्वामी है उनकी मूर्ति काष्ठ की होती है। और वो जो दारू वृक्ष है उस वृक्ष की मूर्ति होती है। उसको ढूंढने का बड़ा अद्भुत एक प्रसंग, इसका एक पूरी कथा है। वो वृक्ष ढूंढकर और जगन्नाथ यात्रा से भी बड़ा पूरे उड़ीसा में जब उस वृक्ष को लेकर घूमा जाता है तो लोग बड़े भावातिरेक होकर उसको छूकर, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को छूने का उनको मौका नहीं मिलता, वो रथ यात्रा में ही मिलता है, तो उस दिन वो उस वृक्ष को छूते हैं। और 12 वर्ष बाद और कई बार 18 वर्ष बाद जब नव कलेवर आता है तो उस वृक्ष के उसको पूजन के साथ काटने के बाद उससे 20 गुना ज्यादा वृक्षारोपण किया जाता है। यदि पर्यावरण संरक्षण का कोई संदेश देने वाला, यदि कोई धरती पर कोई आध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई मंदिर है तो भगवान जगन्नाथ का है। और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से पर्यावरण का भी संदेश देते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष जितने वृक्ष कटते हैं उससे 20 गुना वृक्ष वहां पर लगाए जाते हैं। वृक्ष का कार्यक्रम हमने रखा है, तो आप सभी लोग 27 तारीख को 11 बजे बोहरा गणेश जी मंदिर के बाहर चौराहे पर आरती के लिए पधारें और प्रसाद स्वरूप वृक्ष लेकर जाएं।
प्लांट विद द प्राइड अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति समाज संगठन मिलकर इस आयोजन को आलोक संस्थान के साथ संपन्न करेंगे। वो जगन्नाथ स्वामी की जय।